हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती। गाइज आज हम लोग क्लास 12वीं बिहार बोर्ड बीएसई बोर्ड का प्रोज सेक्शन का राइटर्स नेम पढ़ने वाले हैं, जिसमें चलिए हम राइटर्स नेम ट्रिक से याद करते हैं, आप लोग को याद करवाते हैं। चलिए सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले कि आप एक शांत जगह में बैठें और ध्यान से इसको सुनिए। एक ही बार में आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ याद हो जाएगा, साथ साथ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। गैज यह प्रोज सेक्शन से, ये पोएम सेक्शन से 10 नंबर का राइटर्स नेम पूछा जाता है। तो पहला लेसन है हमारा, पहला जो पोएम है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। गैज सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। जो भी याद करेंगे ट्रिक से याद करेंगे। देखिए सबसे ट्रिक कैसे बनाता है। ट्रिक केवल याद रखने के लिए हम लोग बनाते हैं। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। गाइस देखिए स्वीट का मतलब होता है प्यारा। वैसे स्वीट मतलब मिठाई भी होता है, मीठा भी होता है। स्वीट्स मतलब मिठाई भी होता है। स्वीट का मतलब होता है प्यारा। तो गाइस याद रखेंगे कि जब भी किसी से आप प्यार से बात करते हैं, जब भी आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो आपको लव हो जाता है। जब आपको लव हो जाता है तो आपकी प्यार पक्की हो जाती है, डन हो जाती है। इस प्रकार हम याद रखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर है जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर है जॉन डॉन। इतना तो याद हो गया होगा। ये ब्रिटिश राइटर थे, लंदन के राइटर थे। कहीं ब्रिटिश लिखा रहता है, कहीं लंदन लिखा रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रिटिश ऑप्शन में रहे तो ब्रिटिश लगाइए, अगर लंदन ऑप्शन में रहे तो लंदन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जानते हैं। गाइस इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ। तो जन्म और मृत्यु याद रखने का एक ट्रिक ही रहेगा कि यहाँ के लोग 31 साल से लेकर के 72 साल तक प्यार करते हैं। बस ये छोटी सी ट्रिक हमको याद रखना है कि यहाँ के लोग 31 साल से लेकर के 72 साल तक 72 साल तक प्यार करते हैं। चलिए तो हमें याद हो गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर है जॉन डॉन। ये ब्रिटिश पोएट थे, इनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ें। दूसरा हमारा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, ऑफ मतलब का, माई सेल्फ मतलब होता है खुद। इसका हिंदी करें तो मेरा खुद का गाना। गाइस देखिए ये राइटर साहब बिल्कुल अलग ही अपना सॉन्ग की सुनाते हैं। देखिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको लिखे कौन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वाल्ट विटमैन, तो विटमैन को हम थोड़ा देर के लिए वाइटमैन पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हो गए वाल्ट विटमैन। याद रखने के लिए हम ट्रिक बनाएंगे कि गाना कौन गाता है, वाइट मैन। विटमैन नहीं, वाइट मैन पढ़ेंगे उसको थोड़ा देर के लिए। वाइट मैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन ने लिखा है। यह अमेरिकन पोएट थे और गाना कहाँ लोग गाते हैं, पीपुल के बीच। पीपुल के बीच गाना गाते हैं। ये पीपुल थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, PEOPLE होना चाहिए। ये पीपुल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं और इनका जन्म 1819 में हुआ और मृत्यु 1892 में हुआ। गाइज
स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो है वो वाल टुटमैन हो गए। ये लोगों के बीच गाना गाते हैं, ऐसे करके याद रखना है। ये अमेरिकन पोइट थे। यहाँ के लोग 18-19 साल से लेकर के 92 साल तक गाते हैं। ये याद रखने का एक ट्रिक है। खैर छोड़िए, अब नेक्स्ट हमारा हो जाता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। दो राइटर के नाम याद हो गया। अब तीसरा है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो याद रखेंगे कि ये कहना चाहता है इसमें कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। इसको लिखे हैं W.H. वुडेन। किसने लिखा है? W.H. वुडेन। तो याद रखेंगे कि पत्ते जब गिर जाएंगे तो पेड़ में केवल लकड़ी बचेगा। तो वुड मतलब होता है लकड़ी। तो यहाँ याद रखेंगे वुडन। वुडन का मतलब याद रख लेंगे कि अगर पेड़ से पत्ते गिर जाएं तो क्या बचेगा? लकड़ी। और ये कहाँ के थे? इंग्लिश राइटर थे। ये अमेरिका के थे, अमेरिकन राइटर थे। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1973 में हुआ था। तो याद रखेंगे थोड़ा देर के लिए कि 73 पत्ते थे लगभग, जो गिर करके मात्र 7 बचे। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ कब हुआ ये याद रखने का एक ट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमारा चौथा जो है फोर्थ, वो होता है और टू ऑटम। तो याद रखिएगा कि ऑटम में इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इसमें लोग फसल काटने के बारे में बातचीत करते हैं। ये एक रोमांटिक पोएट थे जॉन किट्स, जो फसल के बारे में बताया था इन्होंने। तो याद रखेंगे कि ऑटम महीना में फसल कौन काटता है? जॉन। तो हम लोग के गांव घर में जॉन जो है ना फसल काटते हैं, इसीलिए इसके ट्रिक बना लेंगे हम लोग कि फसल जॉन काटते हैं। किट्स को हम काटना समझ लेंगे थोड़ा देर के लिए। इनका जन्म 1795 में हुआ था और मृत्यु 1821 में हुआ था। तो मृत्यु और जन्म याद रखने का एक ट्रिक रहेगा कि यहाँ 21 साल से लेकर के भारत में 95 साल के लोग फसल काटते हैं। अगला है एन.ए.पी. टफ। एन.ए.पी. टफ के राइटर है वाल्टर डेलामारे। तो याद रखिए एपी टफ मतलब कब्र होता है। एपी टफ का मतलब कब्र होता है, और हिंदू में कहें तो सारा। इसको लिखे हैं वाल्टर डेलामारे। तो याद रखेंगे कि वाल्टर डेलामारे जो थे, या डेलामारे को हम लोग ढेला मारे याद रखेंगे। कहाँ ढेला मारे? तो एपी टफ पे। ये ब्रिटिश राइटर थे। और ढेला लोग मारता है तो बच्चे की तरह मारता है, इसलिए इसको हम चिल्ड्रन पोएट के नवी नाम से जाने जाते हैं। ये इनका जन्म 1873 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द सोल्डर। सोल्डर मीन्स होता है सैनिक। इसको लिखे हैं रपर्ट ब्रूक। सैनिक एक लेसन है, पोएट्री है। द सोल्डर इसको लिखे हैं रपर्ट ब्रूक। जैसे क्या होता है कि अब हमारे सैनिक को कोई आकर के बता दिया कि आपको सैनिक को हमने मार डाला है, तो हमारे सैनिक एकदम गुस्सा में अजीब प्रकार का आवाज़ निकालते हैं, ब्रुक ब्रुक। तो याद रखेंगे इसका राइटर्स हो जाएगा रपर्ट ब्रूक। ये वार पोएट के नाम से इसको जाने जाते हैं। रपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1915 में हुआ। नेक्स्ट हमारा है मेकावेटी द मिस्ट्री कैट। देखिए बिल्ली, जादूगर बिल्ली। मेकावेटी मतलब होता है एक बिल्ली का नाम है। मिस्ट्री मतलब होता है जादूगर, रहस्यमयी। तो इसको याद रखने का ट्रिक रहेगा कि इसके राइटर है T.S. इलियट, जो ये भी ब्रिटिश राइटर है, लेकिन बाद में ये अमेरिका में इसका जन्म हुआ, बाद में ब्रिटिश में आकर सेटल हो गए हैं। तो याद रखेंगे मेकावेटी
द मिस्ट्री कैट, मतलब जो बिल्ली थी, जादूगर थी, वो टी.एस. इलियट को याद रखेंगे कि बिल्ली ऐसा जादूगर था जो टॉयलेट करके भाग जाता था। इनका जन्म 1800 टी.एस. इलियट का जन्म 1888 में हुआ और मृत्यु 1965 में हुआ। हमारा 8वां लेसन जो है वो है फायर हिम, जो अग्नि एक लेसन है। उसको लिखा है के.एन. दारूवाला। ये इंडियन पोएट थे। इनका जन्म 1937 में हुआ था। तो याद रखेंगे आग लगा दिया, कौन लगा दिया आग? तो दारूवाला आग लगा दिया। ये कहाँ के थे? ये सब देखने को मिलता है इंडिया में, इसलिए ये इंडियन पोएट हो गए। बस याद रखना है, वैसे याद रखना है आपको, एग्जाम में केवल मार्क उठाना है। नम्मा हमारा है स्नेक। स्नेक सांप एक लेसन है। इसको लिखे हैं D.H. लॉरेंस, जो इंग्लिश पोएट थे। मतलब स्नेक, तो याद रखेंगे D.H. लॉरेंस, मतलब दोनों हाथ से लाठी मारे, ये लिखा है स्नेक। तो दोनों हाथ से लाठी कहाँ मारे? स्नेक पे। याद रखना कि इसका जन्म हुआ 1885 में और मृत्यु हुआ 1930 में। तो याद रखेंगे कि 85 को सांप था, जिसमें मात्र 30 को सांप बचा, बाद बाकी सब लाठी से मारा गया। और लास्ट एंड फास्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर। याद रखेंगे इसको लिखे हैं कमला दास, और दास कहने से पता चल जाता है कि ये इंडियन थे, इंडियन पोएटिस थे। इनका जन्म 1934 में हुआ। तो याद रखेंगे दादी का पोती कमला दास, ये कितने साल तक रही थी? तो 34 साल तक रही थी। हालांकि 34 साल तक रही नहीं थी, इनका जन्म याद रखने के लिए हमने ऐसा बताया है। तो गाइज, ये आपका, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम 10 नंबर रिसीव कर लेंगे आप अपने एग्ज़ाम में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताएं, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी तरह की दिक्कत आई हो आपको, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसको फिर से दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।